Dear children, good morning. So yesterday you all have heard it in the news. कल आप सबने न्यूज में पढ़ा होगा, सुना होगा that CBSE has reduced 30% syllabus for the session 2020-21 कि सेशन 2021 के लिए CBSE ने 30% सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स में कम कर दिया है. सो टुडे एट फर्स्ट वी विल डिस्कस द टॉपिक्स विच हैज़ बीन रिड्यूस्ड इन इंग्लिश फॉर द सेशन 2020-21. वैसे आप सबने देख रखा होगा, लेकिन फिर भी जिसने नहीं देखा है तो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को इसमें से रिड्यूस कर दिया गया है. तो सबसे पहले अगर रीडिंग सेक्शन की बात करें, सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन, वहाँ से जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक बच्चों को लगता था वो टॉपिक हट गया और वो क्या है, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग, है ना. नोट मेकिंग आप लोगों ने 11th में जो किया हुआ था उस टफ लग रहा था ना, तो वो जो नोट मेकिंग वाला टॉपिक है वो रीडिंग सेक्शन से ख़त्म हो गया है. लिटरेचर से बात करें, इसके बाद रीडिंग के बाद राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन बी, जिसमें लेटर, आर्टिकल, स्पीच, डिबेट, रिपोर्ट सब आता था. उसमें से देखिए सबसे पहले तो पोस्टर मेकिंग, जो पोस्टर मेकिंग था वो कंप्लीट ख़त्म हो गया है इससे. अगर लेटर की बात करें, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर ख़त्म हो गए हैं इससे, है ना. स्पीच और डिबेट ख़त्म हो गए. तो वहाँ से अब आपको केवल जो क्वेश्चन नंबर 4 था, जहाँ पे आपको 5 टॉपिक पढ़ने होते थे, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, इनविटेशन, रिप्लाई और पोस्टर, तो पोस्टर हट गया है. बाकी 4 टॉपिक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके. तो जो 4 डिस्कस कर चुके हैं वो है, पोस्टर नहीं डिस्कस किया था वो हट गया है. लेटर्स में बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर हट चुका है. अब केवल कौन सा बचा हुआ है, एडिटर लेटर और जॉब लेटर, वो बचा हुआ है. इसके बाद स्पीच भी हट गया है, डिबेट भी हट गया है. अब बचा क्या है, केवल आर्टिकल बचा हुआ है और रिपोर्ट बची हुई है. तो ये राइटिंग सेक्शन से हट गए हैं. अब बात करें फ्लेमिंगो की, तो फ्लेमिंगो से 3 चैप्टर और 1 पोएम हटा हुआ है. एक तो कट कर लीजिएगा, पोइट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेज में लास्ट के जो 5th, 6th, 7th, 8th चैप्टर थे, ये तीनों चैप्टर हट गए हैं जाके. द टाइगर, पोइट्स एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेज, ये तीनों चैप्टर हट गए हैं. और एक जो सबसे बड़ी पोएम है, आ रोड साइड स्टैंड, वो भी यहाँ से रिमूव हो गया, डिलीट कर दिया गया इस सेशन के लिए. इसके बाद हम दूसरे बुक की बात करते हैं, विस्टास की. तो विस्टास से क्या है, वहाँ से भी 3 चैप्टर कंप्लीट ख़त्म किए गए हैं. चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग, चैप्टर नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और लास्ट चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. तो टोटल 8 चैप्टर्स थे आपके बुक में. 3 चैप्टर को हटा दिया गया है, केवल 5 चैप्टर बचे हुए हैं. रीडिंग सेक्शन से भी नोट मेकिंग हटा दिया गया, केवल सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर्स वाले पैसेज बचे हुए हैं. राइटिंग सेक्शन से पोस्टर हट गया है, 2 लेटर्स हट गए हैं, डिबेट और स्पीच हट गया. तो भी सिंपली आर्टिकल और रिपोर्ट पढ़ना है, 2 लेटर पढ़ने हैं और वो 4 टॉपिक. तो बहुत ही कम हो गया है अब आप लोगों का सिलेबस. आप लोग बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं. अब हम लोग पॉइंट पर आते हैं. सो वी वर डिस्कसिंग चैप्टर 2. कल हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने कल डिस्कस किया हुआ था दैट व्हेन एनिश जंग हैज़ बिकम क्वाइट फैमिलियर विद द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी. जब उनसे फैमिलियर हो गई, देन शी डिसाइडेड टू गो टू सीमापुरी. और उसने सीमापुरी के बारे में क्या कहा था, दैट इट इज़ ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली एट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली. And all the people who live in Simapuri, they all are squatters. They all came from Bangladesh in 1971. In 1971 when they came there, at that time the place was completely undeveloped, wild. It still is, but it is no more empty. The people live there in structure of mud, roofs of tin or tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water. And how many people live there? About 10,000 people live there. They lived there for more than 30 years but without any identity, without permit, but they have the ration card by which they could get the grain, and while the leaders would get the vote. And garbage is gold for them. Garbage उनके लिए gold था, because by this they earn the food, they get the roof over their heads. तो यहाँ तक हम लोगों ने कल कर लिया था. आज हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है but for a child. यहाँ से देखेंगे, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर. तो ये क्या था, बड़ों के लिए तो क्या था, इट इज़ अ गोल्ड मीन्स इट इज़ अ वेरी प्रीशियस फॉर देम. लेकिन बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब कुछ अलग था. आज हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है, आई समटाइम्स फाइंड आ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट. तो जो साहिब आलम है वो ऑथर को बताता है दैट समटाइम्स इन द गार्बेज डम्प्स
ही गॉट 1 रुपी, समटाइम्स 10 रुपी नोट। उसने कहा कभी कभी कूड़े के ढेर में 1 का नोट भी मिलता है, कभी कभी 10 का नोट भी मिल जाता है। हिज आइज लाइटिंग अप, और जब कह रहा तो हिज आइज लाइटिंग अप मीन्स खुशी की चमक थी, खुशी से चमक रही थी उसकी आंखें। तो बहुत खुश होते हुए उसने बताया दैट मैम यू नो दैट समटाइम्स आई इवन यूज टू गॉट 10 रुपी नोट इन द गार्बेज डम्प्स, कभी कभी तो उसमें 10 का नोट भी मिलता है। When you can find a silver coin in the heap of garbage, you don't stop scrounging, for there's hope for finding more. तो ऑथर ने पूछा that sometimes it happens that you got a silver coin. हो सकता है कभी कभी आपको उसमें सिल्वर कॉइन भी मिल जाता हो, तो 1 कॉइन मिल गया तो आपको उस दिन का तो काफ़ी पैसा मिल जाएगा, बट स्टिल यू डिडंट स्टॉप स्क्राउंजिंग। लेकिन फिर भी आप सर्च करना बंद नहीं करते, क्यों नहीं करते? डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम गेटिंग मोर, क्या आशा ये रहती और मिल जाएगी, क्या इसलिए करते रहते हो? तो उसने कहा यस, यही रहता कि शायद और मिले, इसलिए हम बंद नहीं करते हैं, बराबर कोसते रहते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। तब अनीस जंग कहती है इट सीम्ड टू मी एज इफ गार्बेज हैज़ डिफरेंट मीनिंग। इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर द एल्डर्स एंड इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर द चिल्ड्रन। तब मुझे लगा कि शायद गार्बेज का मतलब बच्चों के लिए कुछ और होता है और बड़ों के लिए कुछ और होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, एंड देन आई रियलाइज्ड दैट गार्बेज हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रन एंड इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर एल्डर्स एंड फॉर चिल्ड्रन इट इज़ अ थिंग दैट इज़ रैप्ड इन वंडर। और अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के लिए गार्बेज क्या है? एक ऐसी चीज़ है जो आश्चर्य से लिपटी हुई, रैप्ड इन वंडर, क्योंकि कभी कभी 10 का नोट मिल गया, दे वर सरप्राइज्ड। तो ये कहती बच्चों के लिए क्या है? इट इज़ रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य से लिपटी हुई कोई चीज़ है। वाइल फॉर एल्डर्स इट इज़ अ मीडियम ऑफ सर्वाइवल, जबकि बच्चों की बात करी जाए, जबकि बड़ों की बात की जाए सो इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, इट इज़ अ मीन्स बाय विच दे कुड अर्न द मनी सो दैट दे कुड अर्न देयर लिवलीहुड। आजीविका चला सके, पैसा कमा सके, तो ये पैसा कमाने का, आजीविका चलाने का तरीका है। तो ऑथर कहती मुझे ऐसा लगता है कि जो गार्बेज है ये बच्चों के लिए अलग मतलब रखती है और बड़ों के लिए अलग रखती है। बच्चों के लिए इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ थिंग दैट इज़ रैप्ड इन वंडर। बड़ों के लिए क्या है? इट इज़ अ मीडियम ऑफ सर्वाइवल। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। तो वन डे आई सॉ, मैंने एक देखा वन विंटर मॉर्निंग, एक सुबह सुबह देखा, व्हेन आई वाज इन द मॉर्निंग वॉक, दैट साहिब आलम वाज स्टूड बिहाइंड द फेंस गेट ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब ऑफ माई नेबरहुड। मीन्स मेरे पड़ोस में एक स्पोर्ट्स क्लब था, उसके चारों तरफ फेंसिंग थी। तो मैंने देखा उस फेंसिंग के बाहर साहिब आलम खड़ा हुआ था, वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। और अंदर क्या था स्पोर्ट्स क्लब में? 2 यंग मैन वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए टेनिस खेल रहे थे। तो साहिब आलम बाहर खड़ा होकर उन बच्चों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, हम मतलब विस्पर, वहीं धीरे से क्या बोला, ये गेम मुझे भी बहुत पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर फेंस, बट ही वॉज कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड, but he was completely satisfied by watching the game standing outside the fencing gate। बाहर गेट के खड़े होकर देख कर ही उस गेम को संतोष था, खेलने की इच्छा नहीं थी। और क्या कहता है? आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, ही कन्फेस, वो स्वीकार करता है जब कोई भी नहीं होगा तब मैं वहाँ जाऊँगा। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो सपने भी होते हैं ना वो हम अपनी औकात के हिसाब से देखते हैं, इट इज़ फैक्ट। क्योंकि सपने जो होते हैं हम जो समझ पाते कि अगर हम 10 रुपये अगर हमारे पास है तो मोस्टली हम सपना 20 रुपये तक का देखते, 1000 का नहीं देखते। तो जैसे उसे पता था कि मैं टेनिस कभी नहीं खेल पाऊंगा, तो उसने ये नहीं सोचा कि जब कोई नहीं होगा तो मैं घुस जाऊंगा वहाँ जाके टेनिस खेलूंगा, ये नहीं सोचा, ये सपना नहीं देखा। क्या कह रहा है? जब कोई नहीं होगा तो चुपचाप घुस जाऊंगा और जो गेट कीपर होगा ही वुड लेट मी यूज द स्विंग, जो झूले हैं झूले तो झूले लेने देगा। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. In this way some more days passed. Again one day she met with साहिब आलम, एक दिन फिर साहिब आलम से मिली वो, and she was surprised। क्यों सरप्राइज थी? कि आज उसने पहली बार देखा कि साहिब आलम क्या पहने हुए था? शूज पहने हुए था। एंड द शूज विच ही वोर वुड नॉट मैच विद द डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, क्योंकि इसने जो शर्ट एंड पैंट पहना था वो फेडेड थे, बहुत ही पुराने थे, जबकि शूज़ थे वो अच्छी अभी इस कंडीशन में थे। तो जो शूज़ थे उसके यूनिफॉर्म से मैच नहीं कर रहे थे। तो उसने पूछा होगा फ्रॉम वेयर यू गेट, शूज़ कहाँ से मिले? समवन गेव दैम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। सो ही टोल्ड द ऑथर कि खरीदे नहीं हैं, एक्चुअली समवन हैज़ गिवन मी, किसी ने ये शूज़ मुझे दिए हुए हैं।
द फैक्ट दैट दे आर द डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। तो एक्चुअली द रियलिटी इज दैट, रियलिटी ये थी कि ये जो शूज थे वो क्या थे, डिस्कार्डेड शूज, रिजेक्टेड शूज ऑफ सम रिच बॉय बिकॉज ऑफ अ होल इन इट, कि ये जो शूज़ थे ये किसी पैसे वाले बच्चे के शूज़ थे, लेकिन उस शूज़ में किसी में एक होल हो गया था, तो उस पैसे वाले बच्चे ने उन शूज़ को पहनने से मना कर दिया था, इसीलिए शूज़ उठा के किसको दे दिए गए थे, साहिब आलम को दे दिए गए थे। डज नॉट बोदर हिम, लेकिन इससे साहिब आलम को कोई परेशानी नहीं थी कि ये वो शूज़ है जिसमें एक होल है, कि ये वो शूज़ है जिसको किसी दूसरे ने पहनने से मना कर दिया, उसे उससे कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड वेयर फुट इवन शूज विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। जैसे नहीं आपके पास साइकिल है तो आप किसका सपना देखते हैं, स्कूटी मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, और अगर आपको पुरानी खटारा स्कूटी या मोटरसाइकिल मिल जाएगी ना तो उसमें ही लगेगा जैसे सपना पूरा हो गया, आप कुछ दिन बहुत ही अच्छे से रखेंगे, फिर और आशाएं आएंगी। तो यही था एक ऐसा लड़का जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी शूज पहने ही नहीं थे, उसके लिए ऐसे शूज पहनना भी जिसमें एक होल था, वो उसके लिए तो ऐसे सपना पूरा हो गया हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उसमें एक होल था। बट द गेम इज वॉचिंग सो इंटेंशनली आउट ऑफ हिज रीच। तो पहले क्या था, शूज आउट ऑफ रीच थे, शूज तो मिल गए उसे, लेकिन जो गेम जो इतना इंटेंशनली इतना ध्यान से देख रहा था, वो गेम आज भी उससे उतना ही दूर दिख रहा था। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। और अब उसने देखा कि फिर नेक्स्ट डे वो मिली उससे और देखा दैट टुडे साहिब वाज ऑन द वे टू द मिल्क बूथ, डेयरी कह दें कि साहिब कहाँ जा रहा था, डेयरी में जा रहा था। एंड इन हिज हैंड अ स्टील कनस्टर, हमेशा उसके हाथ में क्या होता था, ही यूज्ड टू कैरी अ प्लास्टिक सैक, एक प्लास्टिक की बोरी या कुछ लेकर जाता जिसमें कूड़ा डालता था, लेकिन आज वो प्लास्टिक का बैग नहीं था, आज उसके हाथ में क्या था, स्टील का कनस्टर जिसमें दूध लेते हैं वो था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। तो ऑथर ने पूछा होगा ये सब क्या है, देन ही पॉइंटेड टुवर्ड्स अ डिस्टेंस, एक तरफ उसने इशारा किया, उसने कहा वो जो टी स्टॉल दिख रहा है, नाउ आई वर्क देयर, अब मैं उस चाय की दुकान पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ ऑन ऑल माई मील्स, और मेरे काम के बदले मुझे क्या मिलता है, 800 रुपीज़ मिलते हैं और पूरे दिन का खाना मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या ये काम तुम्हें पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो उसके चेहरे पर जो केयर फ्री लुक होती थी मैंने देखा वो लुक उसके चेहरे से चली गई थी। द स्टील कनस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। ऐसा लग रहा था कि जो प्लास्टिक का बैग था उसको तो बहुत ही आराम से वो ले जा रहा था, और जो प्लास्टिक का आज जो स्टील कनस्टर था उसे हैवी लग रहा था। क्यों लग रहा था, द बैग वॉज हिज, द कनस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, क्योंकि जब वो बैग ले जाता था बैग खुद का था, और ये जो स्टील का कनस्टर है ये उस टी स्टॉल के मालिक का कनस्टर है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और भारी क्यों लग रहा, क्योंकि साहिब अपनी मर्जी का मालिक नहीं बचा। मिस कहना क्या चाहता, वैन यू आर द मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ, जब आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और जब आप अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं तो वो काम आपको बर्डन नहीं लगता है, वो आप आसानी से कर लेते हैं। और वही काम आप किसी के अंडर करते हैं, कोई ज़बरदस्ती डरा के कराता है तो वो काम कैसा लगता है, वो काम आपको बर्डन लगता है। पढ़ाई का ही ले लें, जैसे कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे नहीं होते हैं अच्छे। ऐसा क्यों है, अच्छे कौन होते हैं, जो उसमें जिन्हें उसमें इंटरेस्ट होता है, जो अपने मन से विलिंगली करते हैं वो और अच्छा करते हैं, और जो ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है उनके मार्क्स कम आते हैं क्योंकि उन्हें वो बर्डन लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दिस वे वी हैव सीन दैट साहिब आलम हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम। देखिए जब तक वो कूड़ा करकट भी बीन रहा था तब तक भी वो फ्री था, क्योंकि जब मन होता बीनता, जब मन था नहीं बीनता। मीन्स उसकी फ्रीडम उसके पास थी, मीन्स उसका क्या था, उसके पास चाइल्डहुड था। बट एज सून एज ही स्टार्टेड वर्किंग इन द टी स्टॉल, लेकिन जैसे उसने उस टी स्टॉल में काम करना शुरू करा, नाउ हिज फ्रीडम हैज़ बीन कर्टेल्ड, उसकी स्वतंत्रता खत्म हो गई। स्वतंत्रता खत्म हो गई मीन्स हिज चाइल्डहुड हैज़ बीन कर्टेल्ड, उससे चाइल्डहुड हैज़ बीन फ्रीडम, उसका बचपन उससे छीन लिया गया। और ये सब किस वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, क्योंकि वो इतना गरीब था। सो इन दिस वे अनिश जंग हैज़ प्रूव्ड आउट दैट इन इंडिया अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन हैव लॉस्ट देयर चाइल्डहुड जस्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। गरीबी की वजह से इंडिया में बहुत सारे बच्चे अपना बचपन खो देते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देख लो। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज एंड वेयर ही कम फ्रॉम, क्या ढूंढ रहा था, सो ही वाज सर्चिंग फॉर गोल्ड, और ब्रैकेट में लिखो प्रीसियस थिंग्स, वो जो सारी चीज़ें। वेयर इज ही, कहाँ था वो, सीमापुरी। वेयर डज ही कम फ्रॉम, आए कहाँ से थे, बांग्लादेश से। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर, बच्चे चप्पल नहीं पहनते तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन, क्या एक्सक्यूज था, दैट इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, ये लिख दीजिएगा। इज साहिब हैप्पी फॉर वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या वो चाय में काम करके खुश था, नो ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल बिकॉज नाउ ही वॉज नो मोर द मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ।
तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इसको अभी आप कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग कल इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।